अस्सलाम वालेकुम। मैं मियां हुजूर का साहबजादा और खलीफा हकीम शारिक अहमद तारिकी जहांगीरी आज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। अपने रमज़ान के स्पेशल प्रोग्राम परेशानियों से निजात हल्लल मुश्किलात में आज का जो हमारा टॉपिक है वो रमज़ानुल ईद जो है वो ईद उल फितर का चांद देख के जो है वो एक छोटा सा अमल करना होता है। और वो छोटा सा अमल अगर कोई शख्स कर लेता है तो सारा साल वो शख्स जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह उसके रिस्क में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बरकत अता फरमा देता है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे रोज़गार की परेशानी जो है वो उसके ऊपर से उठा लेता है। जो शख्स भी जो है वो रमज़ानुल मुबारक के यानी कि ईद उल फितर के चाँद देखकर जो है वो ये अमल करता है। बहुत छोटा सा अमल है। अमल कुछ इस तरीके से है कि वो शख्स जो कि रमज़ानुल मुबारक का चाँद देखकर सूरह अल माइदा की आयत नंबर 114, सूरह अल माइदा की आयत नंबर 114 41 मरतबा पढ़कर, यानी कि वो ईद का जो चाँद होता है अगर उस पर नज़र पड़ती है और किसी से, या अगर ईद का चाँद नज़र नहीं आता किसी को और किसी के पास से जो है वो खुशखबरी मिलती है, मैसेज के थ्रू मिले, फ़ोन के थ्रू मिले, कैसे भी खुशखबरी मिले, तो वो फ़ौरन बावज़ू हो और 41 मरतबा सूरह अल माइदा की आयत नंबर 114 पढ़े और उसके बाद 2 रकात नमाज हजत पढ़े, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करे और आखिर में जो है वो दुरूद इब्राहिमी 40 मरतबा पढ़कर, आयतल कुर्सी 170 मरतबा पढ़कर चारों सिमतों में जो है वो दम कर दे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जो है वो दुआ करे कि या अल्लाह तो इन आयतों की, इन वज़ाइफ की, इन तस्बीहात की बरकत से, इनके तवस्सुल से, इनके वसीले से जो है वो तू मेरे लिए रोज़गार के जो असबाब है, मेरे लिए जो रोज़गार के या रिस्क के जो असबाब हैं वो मेरे लिए चारों तरफ से खोल दे। और फिर इंशाल्लाह आप ये 3 तस्बीहात जो है वो अपने अमल में लेकर आ जाएँ, मामूल में लेकर आ जाएँ। रोज़ाना जो है वो 11 मरतबा सूरह अल माइदा की आयत नंबर 114 पढ़ें, 11 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ें, 11 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ें। तो इंशाअल्लाह ताला आप देखिएगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किस तरीके से जो है वो इन आमालों की बरकत से जो है वो आपके रिस्क में आपको वसअत अता फरमाता है। आपको आपके कारोबार में कितनी इज़्ज़त और कितना नफ़ा जो है वो बख्शता है। तो मेरी तरफ से आप तमाम अहबाब को इजाज़त है। और इसी के साथ साथ मैं आप तमाम अहबाब को एक बात और बताता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कि आप तमाम अहबाब ने देखा कि हमने जो है वो रमज़ान से पहले जो है वो राशन का एहतमाम किया। रमज़ान के मिड में जो है वो हमने रोज़गार का एहतमाम किया, लोगों में तकसीम करा रोज़गार। और रमज़ान के आखिर में जो है वो इंशाअल्लाह हम जो है वो पुरज़म है कि हम लोगों के लिए ईद अच्छी करने की कोशिश कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे असबाब पैदा करे कि हम लोगों की अच्छी ईद करें। और काफ़ी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे असबाब मुकम्मल हो चुके हैं, लोगों ने बहुत ताउन किया है। इसी के साथ साथ आप यकीन जानें हमारे साथ जो लोग राब्ते में हैं और जो लोग हमें जो है वो अपनी मुख्तलिफ़ परेशानियाँ हमें बताते हैं, अपने मसाइल से हमें आगाह करते हैं, तो उसको देखते हुए, उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने एक जो है वो हम एक फ़ैसले पर पहुँचे हैं कि हम ये चाहते हैं कि हमने ग्रुप बना लिया अल्हम्दुलिल्लाह, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको जो है वो लिंक में मिल जाएगा। एक ग्रुप जो है वो हमारा इंडिया का है, जो कि तारिक जहांगीरी खिदमत खल्क तारिक जहांगीरी के नाम से। उसमें इंडियंस जो है, जो हमारे इंडिया के चाहने वाले हैं, वो इंडियंस जो है वो उसमें ऐड होते हैं। इसके अलावा हमारा एक ग्रुप है जो कि खिदमत खल्क साहबजादा शारिक अहमद तारिकी जहांगीरी है। पाकिस्तानी और ओवरसीज़ जो हमारे लोग हैं वो उस ग्रुप में ऐड हो जाएँ और सिर्फ वही लोग ऐड हों जो खल्क़े खुदा की खिदमत माहाना तौर पे कर सकते हैं, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक। मैं फिर कहूँगा अपनी हैसियत के मुताबिक, जितनी आपकी जेब इजाज़त देती है उसके मुताबिक आप जो है इस कार्य खैर में अपना हिस्सा मिलाएँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी तमाम जुमला परेशानियों को दूर फरमाए, आपकी इस नेकी का अजर आपको अज़ीम अता फरमाए। तो अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। रहमत